चलो अरे बोलो कुछ। सर इससे कम ठीक से। अब हम स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखो यूनिट्स क्या होता है? सर मापना। सर इकाई और माप। मेजरमेंट मेजरमेंट बोलते हैं ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अच्छा एक बात बताओ, आपको याद हो तो आपको बोला होगा आपकी मम्मा ने कभी, बेटा जाओ 2 किलो चीनी लेके आओ, बोला है कि नहीं? यस सर। माना कि आपकी मम्मा ने बोला 2 kg चीनी लेके आओ, तो 2 क्या है? 2 कोई नंबर है। ये क्या है? ये केजी क्या है? यूनिट। या मम्मी ने कभी कभी ये बोला है कि बेटा जाओ 2 चीनी लेके आओ? नो सर। नो सर। इसका मतलब यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। देखो मेजरमेंट में यहाँ पे इसने रखा है ऑरेंज रखे हैं, मान लो ऑरेंज रखे हैं, तो क्या यहाँ पे जो रीडिंग आएगी आएगी कि नहीं आएगी केजी में? यस लो ये आएगी 500 ग्राम, या फिर बोल लो कि 5 kg, या फिर बोलो ग्राम में ले लो, चलो 500 ग्राम। सिमिलरली यहाँ पे दूध नाप रहा है, क्या ये लीटर में होगा? ये जो माप ले रहा है क्या ये मीटर या सेंटीमीटर में होगा? यस सर। 100 सेंटीमीटर, जैसे कि 5 लीटर, जैसे 500 ग्राम। क्या इसका टेम्परेचर जो नापता है किसमें नापता है बताओ? फ़ारेनहाइट। मान लो कि इसका टेम्परेचर होगा 99 फ़ारेनहाइट। तो ये जो लास्ट वाली चीज है जिसको मेंशन करते हैं, ये होती है आपकी यूनिट, और ये होता है आपका कोई नंबर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। माइक ऑन है? यस सर। ये सारी चीजें रिएक्शन करके तुरंत माइक ऑफ कर लिया। किसी का बाई मिस्टेक रह जा रहा है, मुझे पता है, मिस्टेक से ही रहता है, जानबूझ के कोई नहीं छोड़ता, बट माइक ऑफ कर लिया करो, ठीक है? जैसे मैं पूछूं कि क्लियर है तो बता दिया करो, तुरंत माइक ऑफ कर लिया। ओके? और कूल माइंड से पढ़ो, आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मजे से पढ़ेंगे, मजे से सारी चीजें करेंगे। अब देखो हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी विच कैन मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट, किसी एक इंस्ट्रूमेंट के से मेजर की जा सके, बाय मींस व्हिच डिस्क्राइब लॉ ऑफ फिजिकल वर्ड। भाई देखो यहाँ पे क्या इस वेइंग मशीन से इसका वेट नापा जा सकता था, इन तीनों चीजों का? नो सर। अरे इसका, इन तीनों का वेट नाप सकते हैं, 500 ग्राम है। इस लीटर से क्या हम इसका वॉल्यूम नाप सकते हैं मिल्क का? नो सर। लीटर बेटा वॉल्यूम होता है, यस सर। लीटर वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर। यस सर। ठीक है। सिमिलरली क्या इस मीटर जो सेंटीमीटर वाला जो गेज है ये वाला, क्या इससे इसकी पीठ की लेंथ नाप सके हम? यस सर। क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक इंस्ट्रूमेंट हुआ इसकी पीठ की लेंथ नापने का, या फिर दूध को नापने का, या फिर इसका वेट नापने का, या ये टेम्परेचर को नापने का। तो हम फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं? जो वो क्वांटिटी जो किसी इंस्ट्रूमेंट से नापी जा सके, डायरेक्टली एक इंस्ट्रूमेंट से नापी जा सके, और वो फिजिकल वर्ड के, वो जो डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल क्वांटिटी जैसा कि मैंने अभी बताया था 5 kg, 5 kg, तो क्या था? 5 kg। तो केजी क्या था? केजी क्या था? यूनिट। और 5 क्या था? नंबर। Physical quantity is the sum of two things, which one is numerical value और second is unit. U is unit और n is numerical value. मान लो ये कोई एग्जांपल दिया कि टाइम को बताया मैंने कि 100 सेकंड, 100 सेकंड, तो 100 क्या है?
नंबर, नंबर 100 नंबर है। और सेकंड क्या है? टाइम। यूनिट समझ में आया? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? यस सर किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सके और फिजिकल, जो आपके फिजिकल वर्ल्ड के लॉज को डिफाइन कर रही है, डिस्क्राइब करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? यस आगे बढ़े। अब देखो यूनिट्स आती हैं। अब यूनिट भी कई तरह की होती है। देखो, आपने देखा होगा कि कभी कभी तो आप बोलते हो कि 500 ग्राम चीनी ले आना, मम्मी ने बोला। कभी बोला कि आधा किलो चीनी ले आना, ऐसा भी तो बोलती है मम्मी। यस सर बोलती है। क्या ये दोनों अलग हैं? क्या एक ही है? दोनों सेम है भाई, दोनों सेम है। आपने बोला दुकान पे जाके कि मम्मा ने ना आधा किलो चीनी मंगाई है, उसने क्या किया? 500 ग्राम का उस पर रखा और आपको चीनी दे दी। क्या दुकानदार ने सही चीनी दी है? यस सर इसे हम बोलते हैं यूनिट सिस्टम। भाई मम्मा आपकी चाहती है कि आपको केजी में बताया मम्मा ने आपकी ने, और दुकानदार ने बोला उसी चीज को किसमें? ग्राम में। चीजें दोनों सेम है, चीजें तो दोनों सेम है, लेकिन दोनों। तो इसी तरह से हमारा 3 सिस्टम बने, जिसमें सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस का मतलब है जिसमें हम सारी चीजें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में लेंगे, और एफपीएस का मतलब है फुट, पाउंड, और ये देखो ये तीनों चीजें है ना, ये मास की यूनिट है, ये मास की यूनिट है, ये टाइम की यूनिट है, ये सेंटीमीटर की लेंथ की यूनिट है, तीनों की तीनों। जैसे कि आपकी मम्मा ने पहले बोला था कि 500 ग्राम चीनी लाओ, और दुकानदार ने दिया था ½ केजी चीनी दी थी, तो मम्मा ने कौन से सिस्टम में काम किया था? सीजीएस में। मम्मा ने किसमें किया था? दुकानदार ने किसमें दिया था? एमकेएस। क्या दोनों अलग हैं? दोनों ने सही काम किया है या दोनों ने गलत किया है? सर अपनी अपनी जगह पे दोनों सही थे। यस सर। लेकिन मान लो एक गिलास में आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, एक बोल रहा है कि आधा गिलास भरा हुआ है, एक बोल रहा है कि आधा गिलास खाली है। दोनों का आंसर सही है, लेकिन दोनों के नजरिए अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर सिमिलरली सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट सिस्टम होता है, जिसमें आपको सारी चीजें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में लेते हैं। एफपीएस होता है, ये इसका यूज आप बहुत कम करोगे। आपका जनरली ये दोनों यूज होंगे आपके सिलेबस में, ये दोनों, ये बहुत कम यूज करेंगे। एफपीएस होता है फुट, पाउंड और सेकंड, और एमकेएस होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम आते हैं फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स पे। फिजिकल क्वांटिटी देख ली हमने, यूनिट सिस्टम देख लिया, अब हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कुछ होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, कुछ होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज, कुछ होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है ये देखें पहले। वो क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर। अच्छा एक बात बताओ, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज का मतलब क्या है? जैसे आपको आपको आपकी मम्मा ने बोला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, 5 केजी चीनी लेके आनी है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। बेटा एक चीज और, जब क्लास में आप लेट आ रहे हो ना, जैसे आप लेट आते हो, जैसे अभी आप कुछ बच्चे आए, 1-2 बच्चे आए थे, तो जैसे क्लास चल रही है तो बीच में गुड इवनिंग मत बोला करो। क्योंकि होता क्या है, जैसे आपने बोला कि आप अभी, आपको लग रहा होगा, बाकी बच्चों को भी लग रहा होगा कि हमें जो फ्लो में क्लास चल रही थी उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है। लगा था कि नहीं? स्टार्टिंग में बोलो कोई दिक्कत नहीं, अभी अब आराम से चुपचाप आओ, क्लास देखो। क्लास को आपको गुड इवनिंग की जगह जल्दी से जल्दी, वैसे तो आपको क्लास हमेशा टाइम से आना है, लेट मत किया करो। अच्छा, जो लोग पहले आए थे उनसे मैंने कुछ पर्सनल भी बातें की थी, पूछिएगा उनसे। जो भी क्लास में एक क्लास में अगर 2 लोग पढ़ते हो और जो जल्दी आए होंगे ना, उन लोगों को ये भी चीजें पता है कि काफी सारे डाउट है, उनको जो भी पूछना होगा वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करते हैं पहले, लेकिन क्लास टाइम में नहीं कर सकते ना, टाइम 1 घंटे का है, इसीलिए जल्दी आया करो। कोई नहीं बेटा, आज पहली क्लास है, अब थोड़ा सा आगे से ध्यान रखना है।
आगे से ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट आप 8:30 से क्लास है, 8:30 से, तो 8:30 तक आ जाओ, ठीक है। यस सर। अब हम देखते हैं, जैसे आपको आपकी Yes, मम्मा ने sir. बोला 5 kg चीनी लेके आओ, तो 5 kg का मतलब है 5 kg। ये केजी क्या है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। सिमिलरली मैं आपको बताऊं कि आपकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 देखो 5 मीटर पर सेकेंड, ये दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, मीटर यानी कि लेंथ और सेकेंड मतलब टाइम। इसीलिए हम इसको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी और इसको बोलेंगे क्या, फंडामेंटल। वो क्वांटिटी जो किसी भी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। या फिर हम बोले कि वो क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए अदर किसी भी क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े उनको हम बोलते हैं क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या केजी को डिफाइन करने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही, लेकिन स्पीड को या वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए मीटर पर सेकंड के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ी, एक तो मीटर यानी कि लेंथ, एक टाइम। दो चीजों की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? Yes, sir. इसको वेलोसिटी को हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, और जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो किसी पर डिपेंड नहीं करती। अब देखो कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। लेंथ, 7 क्वांटिटी होती है, लेंथ, मास, टाइम, ये तीनों चीजें तो अभी आप जान लोगे। अभी इसको आप जानोगे 12th में, इसको आप जानोगे 12th में। टेम्परेचर को भी अभी जान लोगे, ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, इसको भी आप 12th में जानोगे, ठीक है। तो आपका ये 7 क्वांटिटी होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। लेंथ मतलब, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। सिंबल एम, मास की यूनिट केजी, टाइम की यूनिट और आपका इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, सिंबल ए, टेम्परेचर का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, सिंबल MOL, मोल, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का कैंडेला, सिंबल। ये जो 7 क्वांटिटी ऐसी हैं जिनको डिफाइन करने के लिए किसी भी अदर क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी अदर क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? Yes, sir. अब हम देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। भाई डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए अदर क्वांटिटी की जरूरत पड़े, उनको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम आपका साइड का क्यूब होता है? या फिर हम क्यूब का वॉल्यूम ले लें, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब होता है कि नहीं होता है क्यूब का? लेंथ इनटू हाइट होता है, हाइट। यानी कि तीन बार लेंथ चाहिए हमें, 3 बार लेंथ चाहिए, तब जाके हमें वॉल्यूम की क्वांटिटी। तो ये वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ। या फिर वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए आपको लेंथ की जरूरत पड़ रही है। सिमिलरली डेंसिटी होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? यानी कि आप डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए आपको 2 क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, मास और वॉल्यूम। सिमिलरली वेलोसिटी क्या होती है बताओ यार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट, होता है कि नहीं? यानी कि वेलोसिटी को भी बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, डिस्टेंस और टाइम की। सिमिलरली F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, क्या होता है 9th क्लास मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू ma। इसकी फोर्स को भी डिफाइन करने के मास एंड एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ी। सिमिलरली एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है कि नहीं? यस सर, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसके लिए भी वेलोसिटी अपॉन टाइम की जरूरत पड़ रही है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो डिराइव्ड क्वांटिटी किनको कहते हैं, जिनको डिफाइन करने के लिए अदर क्वांटिटी की जरूरत पड़े। या फिर बोले इसकी डेफिनेशन, द फिजिकल क्वांटिटीज that can derived by suitable multiplication or division of different power of fundamental quantity। वो क्वांटिटी
जो कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव की जा सके, उनको हम बोलेंगे क्या? डिराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो मिस, इन 7 को छोड़ के, इन 7 को छोड़ के सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है एंगल वाली बस, उसके अलावा सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। इतना याद रखो बस, क्योंकि कितनी डिराइव्ड क्वांटिटी याद करोगे, इससे अच्छा ये याद कर लो ना 7 को कि सर ये वाली फंडामेंटल है और 2 इसमें होंगी, एक एंगल ही है वैसे, उसकी 2 यूनिट है। सप्लीमेंट्री याद कर लो, फंडामेंटल याद कर लो, उसके अलावा सारे की सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है एंगल, थीटा एंगल, एंगल होता है थीटा। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल यानी कि देखो प्लेन एंगल, मैं नेक्स्ट स्लाइड बताऊं। प्लेन एंगल होता है जिसकी यूनिट होती है रेडियन और सिंबल होता है RAD। सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है? उसकी रेडियन होती है स्टेरेडियन। अभी देखो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। देखो प्लेन एंगल, प्लेन एंगल आपको सिंपली 2 लाइन के बीच में, जैसे मान लो ये लाइन है, एक ये लाइन है, इनके बीच में जो थीटा एंगल है इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। थीटा जो एंगल है, ये वाला थीटा सिंपली एंगल है, इसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल। इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। अच्छा, आपको जनरली डिग्री में एंगल दिया होता है, किसमें दिया होता है? Degree. डिग्री से हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? आओ, डिग्री से हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, तब आपका डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखो बस, डिग्री बड़ी होती है, रेडियन छोटी होती है। डिग्री बड़ी होती है क्योंकि देखो एक सर्किल पूरा होता है 360 डिग्री का। कितने का? 360 डिग्री। और रेडियन में देखोगे तो कितना होता है? 2 पाई का। रेडियन में कितना होता है? 2 pi. जब आप डिग्री से रेडियन में जाओगे तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करोगे, और रेडियन से डिग्री में आओगे तो 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई करोगे। याद रखिएगा, डिग्री से रेडियन में जाओगे तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करोगे, और रेडियन से जब डिग्री में जाओगे तो 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली स्टेरेडियन को देखते हैं। अच्छा देखो, स्टेरेडियन होता क्या है, मैं इसके लिए आपको याद है बर्थडे वाला वो कैप याद है क्या, सिर पे जो लगाते हैं? Yes, sir. एक मिनट में उसको बना लूंगा, उसको बना लूं तो आपको सॉलिड एंगल समझ में आएगा। एक पेपर से बना रहा हूँ ना, इतना अच्छा तो नहीं बनाया बट आपके काम लायक हो जाएगा, काम हो जाएगा आपको। ये आपको ये अंदर से दिख रहा है? Yes, sir. ये जैसे अंदर पूरा जो एंगल है ना, ये पूरा ये इसके अंदर मान लो एक बॉल डाल दी मैंने, इसके अंदर एक बॉल डाल दी, तो इसका जो ये पूरा जो एंगल है इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। 3D में है ना ये पूरा, देखो 3D में है कि नहीं? Yes, sir. इसको हम बोलते हैं क्या? सॉलिड एंगल। इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो इस सॉलिड एंगल की वो क्या होती है? यूनिट स्टेरेडियन। समझ में आया? रेडियन और स्टेरेडियन में डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. एंगुलर एंगल में समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. अब हम देखते हैं यूनिट प्रीफिक्स। यूनिट प्रीफिक्स में ये आपको सिर्फ याद करनी है बस, सारी चीजें, इसमें कुछ भी समझने जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो आपको कभी दे रखा है मेगा पास्कल, मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁶ पास्कल। पास्कल मतलब प्रेशर का यूनिट। सिमिलरली आपको कुछ कुछ चीजें दी जाएंगी, जैसे कि डेसी का यूज कर लिया, सबसे ज्यादा यूज करेगा मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इन चीजों का जब सबसे ज्यादा यूज होगा। सॉरी, यहां तक लो, यहाँ तक ये, और इसमें सबसे ज्यादा यूज होगा यहाँ से ये, तो नहीं,
जैसे आपको दे दिया 1 किलोग्राम, 1 किलो, तो ये कितने के इक्वल होगा? ग्राम में कन्वर्ट करो इसको, 10 raised to the power 10 रेज़ टू द पावर 3 ग्राम। देखो यहाँ पे क्या है, किलो का मतलब है 10 टू द पावर 3। ऐसे ही आपको दे दिया कि 1 मेगाग्राम, 1 मेगाग्राम, इसका मतलब क्या है बताओ? 10 to power 10 रेज़ टू द पावर 6 ग्राम। ऐसे आपको दे दिया 1 टेराग्राम, तो क्या होगा? 10 आपको सिर्फ ये यूज करना है इसका। और मैंने जो रेड सर्किल किया है ये सबसे ज्यादा यूज में होने वाली चीजें हैं, सबसे ज्यादा यूज में होती है, ठीक है? आगे बढ़े फिर। Yes. Yes. अब आते हैं डायमेंशन, अब आते हैं डायमेंशन। देखो पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, कुछ समझ में आ जाए, शायद हमारा कुछ समझ में आ जाए। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। Dimension are the power to which the fundamental units are raised in order to express the derived unit of the quantity। समझ में आया क्या कुछ? मेरी समझ में कुछ नहीं आया, पढ़ के समझा दो यार, समझ में आ जाए तो आपके। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, आया गया आपकी समझ में? No, sir. No, sir. हाँ मेरी भी समझ में नहीं आया, मेरी भी समझ में नहीं आया। मैं भी आपके जैसा ही, डोंट वरी। ये कहना क्या चाहता है अब थोड़ा सा फील लेते हैं ना। जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 थी, याद है? Yes. ये वाली 7, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, मोल ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी है। तो इन 7 में से आपको सबसे ज्यादा यूज होने वाली है लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर। लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर, वो क्वांटिटी देखो, वो पावर फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर वो पावर जो हमारे फॉर्मूले की वजह से आई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन। जैसे कि वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट वो क्या होता है? फॉर्मूला AQ होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर की होती है कि नहीं होती? मीटर की होती है। अच्छा मीटर जो लेंथ है, लेंथ को हम डिनोट करते हैं L से। तो क्या इसको मैं LQ बोलूंगा? No. LQ बोलूंगा ना। मीटर क्यू है, मीटर को हम लेंथ से L से डिनोट करते हैं, तो ये हमारी LQ हो जाएगी। तो ये 3 जो है ना, 3 ये है आपकी डायमेंशन। ये क्या है आपकी? ये आपकी डायमेंशन। अरे आपको समझ में नहीं आया मुझे लग रहा है। देखो जो आपकी लेंथ होती है उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस में बोलते हैं L, ऐसे करते हैं। केजी जो मास होता है उसको हम बोलते हैं M, कैपिटल M, और जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल T, ठीक है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो वही यही हमने यूज किया कि मीटर क्यू को AQ मीटर क्यू है, तो हमने मीटर क्यू को LQ रखा। जो L की जो पावर है इसको हम बोलते हैं डायमेंशन। अच्छा देखो एरिया की यूनिट है लेंथ एंड ब्रेथ, क्या इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होगी? Yes, sir. यूनिट तो स्क्वायर होगी ना। Yes, sir. मीटर स्क्वायर, क्या मीटर स्क्वायर को मैं L2 लिख सकता हूँ? L2 लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. जो L2 जो है ना, 2 इसकी डायमेंशन है। यही कहना चाह रहा है। देखो डायमेंशन आर द पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड, पावर ऑफ विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। देखो फंडामेंटल यूनिट की जो पावर रेज हुई है उसी को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। अब आया स्टेटमेंट समझ में कुछ? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट लेंथ है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर। अबे डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकंड होगा ना ये। तो यहाँ पे देखो मीटर को क्या लिखेंगे? L लिखेंगे, और L को ब्रैकेट में बंद कर दो, और टाइम को क्या लिखेंगे? T लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आया? LT माइनस के 1 आया कि नहीं आया? बताओ मुझे। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि L की पावर 1 और T की पावर -1 बोलूंगा कि नहीं?
Yes, sir. 1 और -1 है, ये भी आपका क्या बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे। सिमिलरली एक्सीलरेशन, हाँ सर वेलोसिटी क्या की बात? डेफिनेशन भी होती है। हाँ हाँ डायमेंशन होगी बेटा, आप बताएंगे अभी, देखो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है। देखो L1 T माइनस K1। अब देखो इसको देखते हैं जरा, वेलोसिटी की डायमेंशन देखो यहाँ से क्या है, L1 T माइनस K1 आई है कि नहीं आई है, देखो Yes, sir. वेलोसिटी की डायरेक्ट लिख दूं, L1 T माइनस K1, ये आपका ये हो गया। नीचे टाइम है तो टी, एक और टी नीचे आ जाएगा, तो आपका एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आ गई, L1 T माइनस K2। अब ये जो 1 और -K2 है, ये है आपकी डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये आपकी डायमेंशन है। ये ऊपर जो है, ऊपर पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। भाई ये पावर फंडामेंटल यूनिट्स की, ये पावर ही तो है 1 और -K2, है कि नहीं? Yes, sir. स्टेटमेंट अब समझ में आया, स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा था, इतनी देर से हमारी समझ में नहीं आ रहा था। क्लियर हुआ? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, अब हम आते प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में, चलो घर तो छोड़ो, घर पे नहीं जाते, एक वो लेते हैं तबेला। ये है तबेला जिसमें भैंस गाय वगैरह सब कुछ है। इसमें 4 गाय हैं, 4 काऊ हैं, 2 बकरियां हैं और 3 बफेलो हैं। अब मैंने आपसे पूछा इसमें कितनी गाय हैं, आप क्या बताओगे? 4 गाय। मैंने पूछा कितनी बकरियां हैं, यानी कि आप, अब मैंने पूछा कि कितने जानवर हैं अंदर, टोटल कितने जानवर हैं, 6. टोटल कितने जानवर हैं भाई? 9. 4 6 3 9 9 जानवर। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी सेम यूनिट की होती है हमेशा वही ऐड होती है। यानी कि अगर मैं 2 सेकंड को 4 मीटर में जोड़ूंगा तो इनको ऐड नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने जब आपसे पूछा कि कितनी भैंस है बाड़े में, तो आपने बताया कितना, 3। मैंने पूछा कितनी गाय हैं, तो आपने बताया 4। कितनी बकरियां हैं, आपने बताया 2। सिमिलरली हम किन्हीं भी 2 क्वांटिटी को, मान लो कहीं लिखा है A + B लिखा है, तो डेफिनेटली A + B = मान लो कुछ भी लिखा है, C लिखा है, तो डेफिनेटली A की जो यूनिट होगी, मान लो A की यूनिट है मीटर, तो B की यूनिट भी मीटर होगी और C की यूनिट भी मीटर होगी। कोई भी क्वांटिटी ऐड या माइनस तभी होती है जब उनकी यूनिट सेम होती है। समझ में आ रहा है बात मेरी बात? Yes, sir. Yes, जैसे sir. कि हम 2 सेकंड को 4 मीटर में अगर हम ऐड करें तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। 2 सेकंड और 4 मीटर को ऐड नहीं कर सकते। वी कांट ऐड टाइम एंड डिस्टेंस। मास और टाइम को ऐड करें तो वी कांट ऐड मास एंड टाइम। सिमिलरली हमारे इस इक्वेशन से कुछ जान पहचान है आपकी? Yes, sir. इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसकी हम होमोजेनिटी देखेंगे इसकी। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या, इस टर्म की यूनिट क्या है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। क्या इस टर्म की भी यूनिट मीटर होनी चाहिए? क्योंकि तो इसमें माइनस होगा ना, इधर ले जाओगे तो इसमें माइनस हो जाएगा। क्या इस टर्म की भी यूनिट मीटर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई इसमें ऐड हो रहा है तो इसकी यूनिट भी मीटर होनी चाहिए, तभी जाके ऐड हो पाएगा ये। अब हम इनको चेक करते हैं जरा। अच्छा मीटर का क्या मतलब है, एल है, मीटर का मतलब एल ही है ना। डायमेंशन फॉर्म एल है, यानी कि इसकी डायमेंशन भी एल होनी चाहिए, इसकी डायमेंशन भी एल होनी चाहिए और इसकी डायमेंशन भी एल होनी चाहिए। अब हम चेक करते हैं, मीट एस की डायमेंशन देखिए हमारी एल है, यूटी की डायमेंशन देखिए, यू क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी, यूटी, यू क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी, और टी आपका क्या है, टाइम। तो देखो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड यानी कि टी, मीटर क्या है, एल, एल टी माइनस के 1 होगा वेलोसिटी की यूनिट। Yes, sir. और देखो टी साथ में है तो एक टी आपका ये आ गया,
तो अब क्या यूनिट हो गया? देखो टी प्लस का है और टी माइनस का है, तो क्या एल बचेगा ओनली? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि यूटी की यूनिट डायमेंशन भी हमारी एल आ गई होंगी। अब हम देखते हैं हाफ एटी स्क्वायर को, हाफ एटी स्क्वायर को देखते हैं। एटी हाफ की तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो एटी स्क्वायर को देखते हैं। अरे मतलब ए की यूनिट क्या होगी? ए क्या होता है? ए क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना सी यूनिट। तो क्या होगा? एल टी माइनस के 2 होगी। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो टी आपका साथ में है, तो क्या आपका टाइम के लिए T2 हो जाएगा? Yes, sir. Yes, तो अब देखो sir. T प्लस का 2 है और इधर 2T माइनस का 2 है, तो क्या आपका L बचेगा ओनली प्लस का? Yes, अब Yes, देखोगे sir. कि S की यूनिट भी L आई थी, UT की यूनिट भी L आई है, और आपकी क्या हाफ AT स्क्वायर की यूनिट डायमेंशन भी L ही आई है। तीनों की डायमेंशन L आई है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये यूनिट, ये आपकी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर है कैसे किया है? Yes, sir. Yes, sir. ये क्लियर है? Yes, तो sir. फिर आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को करके बताओ मुझे, और डायमेंशन निकालो अल्फा एंड बीटा की। अल्फा एंड बीटा की डायमेंशन बताओ मुझे। क्वेश्चन करो, हैंड रेस करेंगे, करो क्वेश्चन को। जब क्वेश्चन हो जाए उसके बाद हैंड रेस करना है। Find the dimension of alpha and beta in equation v equal to alpha plus beta t, where v is velocity and t is time. हाँ पियर चंद बताइए। Sir, A. ए बेटा, Sir, आपका नाम A. क्या है? बेटा नाम क्या है आपका? Anshika. हंसिका। Yes, sir. ओके, हंसिका का ए आया है, और बाकी किसी का? Yes, sir. हाँ शुभन, आप बताइए। Sir, first आया है. अच्छा, अंशिका का भी फर्स्ट आया है। अंशिका, अंशिका चौहान, आपका क्या है? Sir, first. तो फर्स्ट आया है। वैभव, विशाल, विशाल सॉरी, विशाल। Sir, first आया है. बबीता देवी। Sir, first. तो ज्यादातर लोगों का फर्स्ट ही आ रहा है। वेल्डन, देखते हैं क्या आंसर आता है। वैसे सर फर्स्ट। करेंगे तब पता चलेगा। वैसे First. देखो, Sir, A. वेल्डन वेल्डन, Sir, A. सबका ए आ रहा है तो यही सही होना चाहिए वैसे सारे। देखो पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को देखते हैं। इसमें क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। Second. यानी कि मीटर पर सेकंड का मतलब है एल टी माइनस के 1 होगा कि नहीं? Yes, sir. यानी कि मेरी एक चीज तो पता चल गई कि जो इसकी यूनिट डायमेंशन है, क्या इसकी डायमेंशन भी वही होनी चाहिए? Yes. Yes, इसकी डायमेंशन भी वही यही होनी चाहिए, तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। यानी कि अल्फा की डायमेंशन मुझे पता चल गई, क्या? एल टी माइनस के 1। क्लियर है? Yes, sir. एक चीज मुझे पता चल गई, एल टी माइनस के 1, यानी कि इसमें है एल टी माइनस के 1 और एक डी में है। ये दोनों तो पहले से ही नहीं हो सकते भाई, ये दोनों तो पक्का नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने अल्फा एल टी माइनस 1 है। इन दोनों में से देखते हैं कौन सा होगा। अब देखते हैं कि क्या मेरी बीटा टी की डायरेक्शन, वो डायमेंशन भी मेरी एल टी माइनस के 1 होनी चाहिए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि बीटा, यहाँ पे क्या टी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? कैपिटल टी इक्वल Yes, टू sir. एल टी माइनस के 1। अब देखो यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस, जब इसको इधर ले जाएंगे तो नीचे जाके ऊपर जाके क्या माइनस के ही हो जाएगा पावर? Yes, sir. क्या हो जाएगा? एल टी माइनस के 2 बीटा की डायमेंशन। तो आपका कौन सा ऑप्शन आया? Sir, A. काफी लोगों का ऑप्शन है। A. A. क्लियर है सबको कैसे आया Yes, हुआ sir. ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. अब एक और क्वेश्चन करो जरा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, करो एक और क्वेश्चन।
अल्फा की डायमेंशन चाहिए, अल्फा की डायमेंशन बतानी है आपको। हैंड डाउन कर लो सभी लोग, जिससे कि जब भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो तो मुझे पता चल जाए किसने हैंड रेस पहले किया है। ठीक है, मैंने कर दिया, कोई नहीं। फाइंड द डायमेंशन Question is ऑफ, not clear. क्या Screen is not clear. स्क्रीन विजुअल नहीं है आपको? Yes, sir. बाकी लोगों को स्क्रीन विजुअल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. बेटा अंशिका, आपको हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, बाकी लोगों को दिख रही है, आपको नहीं दिख रही, तो हो सकता है नेटवर्क का इशू। Find the dimensional formula of alpha in equation p equal to p naught e की power minus k alpha t square where p naught and p zero are pressure। हाँ वीना बताओ आप क्या आंसर आया आपका? -2. सी आया है आपका, सी आया है। D. डी। साक्षी मलिक, साक्षी नाइक D. डी आया, साक्षी नाइक का डी आया है। ओके, डी के अलावा किसी का आया है कुछ? सोनिया? तो ये लोग क्या कर रहे हैं? अंशिका बबीता देवी? सर डी। ओके, सबका डी आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, चलो करते हैं फिर इसको। डी आ रहा है, अब आप सब लोग बोल रहे हो तो मुझे भी डी लाना पड़ेगा यार। देखते हैं, चलो देखो। अच्छा, ई की पावर दे रखा है हमें, ई की पावर ये हमारा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ई की पावर हमेशा ऐसे होता है? ई की पावर 5, ई की पावर 6, ई की पावर 7 ऐसे ही होता है ना जनरली? ई की पावर Yes, sir. न्यूमेरिकल वैल्यूज में। तो Yes. क्या ये आपका ये 5 है, क्या ये डायमेंशन लेस होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ऐसे बोल दो, या तो आप ऐसे बोल लो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि देखो ये आपका प्रेशर है और ये भी प्रेशर है, क्या दोनों की डायमेंशन सेम होगी? Yes. Yes. अगर दोनों की डायमेंशन सेम होगी तो क्या इसको डायमेंशन लेस होना पड़ेगा, तभी तो डायमेंशन सेम होगी। Yes. yes, इसको डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। हमें चाहिए क्या? माइनस के अल्फा टी स्क्वायर। इसका मतलब कि माइनस के अल्फा टी स्क्वायर जो होगा आपका, क्या डायमेंशन लेस होगा? Yes, sir. डायमेंशन लेस का मतलब क्या है? m0 l0 t0 तो माइनस के अल्फा, माइनस लो या मतलब माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ना डायमेंशन पे। अल्फा टी स्क्वायर की जगह पे क्या मैं ये बोल दूं कि t2 बोल दूं कि नहीं? yes sir, Yes, sir. क्या Yes, yes, ये वाला t जब इधर जाएगा तो अल्फा इक्वल टू m0 को लिखो चाहे मत लिखो, l को लिखो चाहे मत लिखो, तो क्या मैं t माइनस के 2 लिख सकता हूँ? Yes, sir. sir, Yes, sir. यही आपका क्या है आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इसका है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सारी Yes. ये आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। अब आपके लिए आता है होमवर्क। अब आता है आपके लिए होमवर्क। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है कुछ, इन सब को आपको घर पे करना है, ठीक है? अगर फिर भी कोई डाउट आता है, इनमें कोई भी डाउट आता है तो आपको मुझे मैसेज में बता सकते हो, क्योंकि क्लास में करवाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा निकल जाता है। आप अगर ज्यादा लोगों का सेम डाउट आया तो मैं क्लास में करवा दूंगा, अगर किसी एक आध बच्चे का आता है तो मैं करवा दूंगा, ठीक है? डोंट वरी, सारे डाउट का सॉल्यूशन होगा। या फिर अगर ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो मैं क्लास में ही करवा दूंगा, लेकिन होमवर्क ट्राई सबको करना है, ठीक है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अभी Yes, हम sir. अभी Yes, क्लास sir. को एंड करते Yes, हैं sir. और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। कोई डाउट आज की क्लास में? No, No, sir. sir. No, sir. क्लियर हुआ? No, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Yes. हो सकता है आपको आज थोड़ा डिफिकल्टी हुआ हो कि हमारी फिजिक्स की पहली क्लास थी आज। सब कुछ क्लियर हुआ है, एकदम सब कुछ समझ में आया ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है, ओके देन। एंजॉय किया कि नहीं किया क्लास, ये बताओ पहले। Yes. Sir, किया। मजा आया? फिजिक्स इजी है टफ या टफ है?